और अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पर फ्लाइट में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। उसके आगे क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी। यात्री अपनी पेटी बांधकर बैठे थे। इंतजार था फ्लाइट के टेक ऑफ होने का, लेकिन इसी बीच अचानक से फ्लाइट में हड़कंप मच गया। दिल्ली से पुणे जा रहे इंडिगो के विमान में सवार यात्री की जैसे ही मोबाइल पर कोरोना रिपोर्ट आई, वो तुरंत चिल्ला उठा और अचानक बोल उठा, मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। इतना सुनते ही विमान में सवार सभी यात्री घबरा गए। विमान के अंदर हड़कंप मच गया। इसके बाद एयरलाइंस ने तुरंत विमान को खाली करा लिया। विमान खाली कराने के बाद उसे सैनिटाइज किया गया। संक्रमित यात्री को अस्पताल भेजा गया और कुछ देर बाद विमान को पुणे के लिए रवाना कर दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ के जवानों ने बड़ी कार्रवाई की है और घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे एक पाक घुसपैठियों को ढेर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध घायल हुआ और वो पाकिस्तान की सीमा में लौट गया है। सीमा पर हुई घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। उधर मुंबई में मुकेश अंबानी के घर मिली कार के मालिक की लाश मिली है। हीरोइन मनसुख की लाश मिलने के बाद इस केस में बड़ा मोड़ आ गया है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर से जो कार मिली थी, उसके मालिक हिरेन मनसुख की लाश संदिग्ध हालत में मिली है। हिरेन मनसुख का शव कलवा क्रिक पर मिला। मनसुख के मुंह से रुमाल भी निकला है। लाश मिलने के बाद हिरेन मनसुख के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया, तो पुलिस का कहना है कि मनसुख ने खुदकुशी की है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने इस मौत के मामले की जांच एटीएस से कराने की बात कही है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि इंटीरियर के बाहर जो कार मिली, उसके मालिक का नाम सैम है और सैम ने इसके इंटीरियर के मेंटेनेंस के लिए मनसुख हिरन को दिया था, लेकिन सैम ने इसका पेमेंट नहीं किया, तो हिरन ने कार अपने पास रख ली। और अगली खबर पंजाब के पटियाला से है। यहाँ नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में एक विदेशी कोच का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पंजाब के पटियाला में विदेशी एथलीट कोच का शव मिलने से हड़कंप मच गया। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में विदेशी कोच का शव बरामद हुआ। एनआईएस में विदेशी एथलीट कोच का शव विदेशी एथलीटों के लिए बने हॉस्टल से बरामद किया गया। मृतक विदेशी कोच की पहचान बेलारूस के निवासी के रूप में हुई है। 2 मार्च की रात 12 बजे के करीब फ्लाइट से विदेशी कोच पटियाला आया था। फिलहाल एथलीट कोच की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शव को कोलंबिया हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान जबलपुर में नर्मदा की महाआरती में शामिल होंगे। रोबोट्स को लेकर के टेक्नोलॉजी कितनी आगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मध्य प्रदेश दौरे की शुरुआत जबलपुर से करेंगे और फिर उसके बाद दमोह जाएंगे। आज शाम राष्ट्रपति जबलपुर में नर्मदा की महाआरती में शामिल होंगे। राष्ट्रपति मानस भवन में न्यायिक एकेडमी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कल दमोह जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। दमोह में राष्ट्रपति एक जनजातीय सम्मेलन में शामिल होंगे। दमोह में कई विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। जबलपुर में राष्ट्रपति की सुरक्षा में 2500 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है, तो दमोह में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।